या वेलकम बैक। तो हम जो देख रहे थे कि अब रावण का जो है वो विचार बदल चुका था। वह सीता को वापस लौटाना चाहता था, लेकिन युद्ध करके, बिना युद्ध करे वो वापस लौटाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी भी अपनी कीर्ति वगैरह का प्रश्न था उसके मन में। तो उसके बाद अब अष्टानिका पर्व पूरे हो चुके थे, रावण के पास विद्या थी, उसके मन का संकल्प भी अब बदल चुका था। लेकिन इन सब बातों की राम पक्ष को कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, उन्हें ये पता था कि बहुरूपिणी विद्या रावण ने सिद्ध कर ली है, लेकिन रावण के मन का जो विचार था वो उन्हें नहीं पता था राम पक्ष में। तो अब जो है रावण फिर से युद्ध करने के लिए आया अपना बहुरूपिणी विद्या के साथ। और बहुरूपिणी विद्या से उसको एक ये खासियत मिली थी रावण को कि जब भी युद्ध होता था, युद्ध चालू रहा 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक युद्ध चला, और उसमें लक्ष्मण ने पूरी प्रयत्न किया रावण को मारने के लिए, अलग अलग प्रकार के दिव्य अस्त्र चलाए। लेकिन बहुरूपिणी विद्या का एक कमाल था कि रावण का एक हाथ कटता तो दूसरा आ जाता, दूसरा कटता तीसरा आ जाता, और इस प्रकार से वो अपने शरीर के भी अनेक अनेक प्रकार के रूप बना सकता था। ठीक है, तो ये सारी जो वर्सेटाइल पावर्स थी वो उसको बहुरूपिणी विद्या से सिद्ध हुई थी। और लक्ष्मण वार कर कर के थक गए, लेकिन रावण जो है उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही थी, और दोनों आमने सामने से दिव्य अस्त्रों के साथ युद्ध कर रहे थे। और फिर रावण ने सोचा कि अब उसके पास अमोघ विजय शक्ति तो थी, जो वो लक्ष्मण को प्रयोग कर चुके थे, कोई परिणाम नहीं हुआ था। दूसरी बहुरूपा विद्या, उसी के सहारे तो वो 10 दिनों तक युद्ध कर रहा था रावण। ठीक है, तो बहुरूपी विद्या से भी मतलब वो मर नहीं रहा था, लेकिन सामने वाले को जीत भी नहीं पा रहा था रावण बहुरूपिणी विद्या से। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही शक्ति सबसे ज़्यादा ताकतवर जो थी वो चक्र रत्न। चक्र रत्न मतलब एक प्रकार का रत्न होता है जो ये पति वासुदेव के पास होता है, और वो मंत्रित करके जब भी वो ध्यान करें तो वो चक्र रत्न उनके हाथ में आ जाता है, और फिर जिसका भी वो संहार करने का संकल्प करें तो वो उसके संहार के लिए चला जाता है, और उसका नाश करके फिर से वो वापस आ जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था होती है चक्र रत्न की। इसके कुछ कुछ जो एक्सेप्शंस या कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे हमें इसमें क्लियर होते रहेंगे। तो रावण ये जो चक्र रत्न फेंकता है उसको रोकने के लिए राम, हनुमान, सुग्रीव सब अपने अपने शस्त्र फेंकते हैं, लेकिन कोई भी उसको तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि चक्र रत्न है, वो कोई सादा हथियार नहीं है कि वो किसी तरीके से रुक जाए। पर आश्चर्य की बात ये थी कि चक्र रत्न लक्ष्मण के पास जाकर लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा करके लक्ष्मण जी के हाथ में ही रुक जाता है चक्र रत्न। मतलब बेसिक इसका रीज़न ये था कि लक्ष्मण जी वासुदेव हैं और रावण प्रति वासुदेव है। चक्र रत्न का धारक मुख्यतः वासुदेव होता है। जब तक वासुदेव के पास नहीं है तब तक वो प्रति वासुदेव के पास होता है, लेकिन जब वासुदेव के ऊपर चलाया जाता है तो वो वासुदेव को नहीं मार सकता, क्योंकि चक्र रत्न का जो धारण करने की शक्ति होती है वो वासुदेव के पास ही होती है। ऑफकोर्स प्रति वासुदेव के पास भी होती है, तभी तो उसने वो चक्र रत्न प्राप्त किया है। लेकिन प्रति वासुदेव जब चक्र रत्न वासुदेव पर चलाता है तो वह वासुदेव के हाथ में आ जाता है, क्योंकि वो ही उस चक्र के मूल धारक होते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी के हाथ में चक्र रत्न आ जाता है, और तब रावण को समझ में आता है कि मैं जिसके सामने जो मैं लड़ रहा हूँ ये कौन है व्यक्ति। तब उसे अब तक रावण के मन में यही था कि ये भूमि गोचरी मनुष्य हैं, मतलब जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब ये चक्र रत्न लक्ष्मण जी के हाथ में गया तब उन्हें लगा कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई महान व्यक्ति है। और तब लक्ष्मण जी ने चक्र रत्न उठाया और आखिरी बार रावण से पूछा कि रावण, तुम अभी भी अगर सीता को देने को तैयार हो, अभी भी अगर तुम सीता को वापस हमें कर देते हो तो मैं चक्र रत्न नहीं चलाऊंगा। लेकिन रावण, उसका अहंकार था, अहंकार ने उस वक्त फिर से कहा कि तुम्हें जो करना है करो, सीता तो जो मैं है वापस नहीं दूंगा। हालांकि उसके जो विचार में तो था ही कि मुझे सीता वापस देनी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति एग्रेशन से कहेगा सामने वाला
तो उसके मन में भी अहंकार से कही बात का अहंकार से रिस्पॉन्स आया। किसी को हम इसमें जस्टिफाई नहीं करना चाहते, क्या हुआ हमारा पर्पस जो है वो जो हुआ वो देखना है। और फिर जो लक्ष्मण ने जो है वो चक्र रत्न चलाया और वो रावण ने रोकने का प्रयत्न किया। उसके पास चंद्रहास खड़ग था रावण के पास, आप जानते हैं। तो वो चंद्रहास खड़ग से उसने रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं रुका। चक्र रत्न को किसी से भी रोकना असंभव होता है, और वो चक्र रावण की छाती पर चल गया और पूरा शरीर उसका लहूलुहान हो गया, और रावण उनका शरीर जो है वो गिर पड़ा और वो मर चुका था। और मरने के बाद उसका जो जीव है वो चौथी नरक में गया। रावण का जीव मरने के बाद चौथी नरक में उत्पन्न हुआ नारकी के रूप में, और फिर वो नरक के दुख जो है वो भोगने लगा। तो इस प्रकार का जो है वर्णन अपना यहाँ पूरा होता है। और इसके बाद फिर जब ऑफकोर्स अब रावण मर गया तो फिर पूरी सेना का क्या ही मतलब है। विभीषण फिर आया। विभीषण ने बहुत ही ज़्यादा दुख जताया अपने भाई के मरने पर, क्योंकि विभीषण ने बार बार समझाया था, लेकिन रावण अपने अहंकार के चलते नहीं माना था। राम ने भी मरने के बाद अब राम ने भी रावण को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, क्योंकि रावण सही में एक महान योद्धा था। उसके बाद राम और विभीषण ने मिलकर राक्षस सेना को संबोधित किया कि आपके स्वामी जो थे वो बहुत ज़्यादा महान थे, और रावण की बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रशंसा की। और युद्ध भूमि में उन्होंने चंदन की चिता बनवाई, और चंदन की चिता के ऊपर उन्होंने रावण का अंतिम संस्कार किया। रावण की जो हजारों रानियां हैं, मंदोदरी, वो सब भी आ गई थी। और इधर राम सेना से ये इंद्रजीत, मेघवाहन और कुंभकर्ण को भी अब छोड़ दिया गया था, क्योंकि राम का पर्पस जो था वो सिर्फ सीता को लेना था। वो कोई कब्जा करने नहीं जा रहे थे उसके ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर की चिता जला दी गई, और जो सारे जो बंदी थे उनको छोड़ दिया गया। और इसके पश्चात जो है राम ने और लक्ष्मण ने लंका में प्रवेश किया, और पहली बार राम ने अब सीता को देखा। और सीता तो आप जानते ही हैं अपने स्वामी को देखकर कितनी हर्षित हुई होगी। तो वो राम को देखकर बहुत ही ज़्यादा हर्षित हुई, और फिर राम और सीता का सुखद मिलन हुआ। और इसके पश्चात जो है अब सवाल ये था कि लंका का राज्य किसे दिया जाए। तो राम ने बहुत ही ज़्यादा आग्रह किया ये विभीषण को, और विभीषण ने फिर राम की आज्ञा से लंका का शासन जो है वो अपने हाथों में लिया, और वो वहाँ का राम ने ही राज्याभिषेक किया विभीषण का, और फिर वो वहाँ के लंकाधिपति बने, और फिर वो शासन करने लगे। और साथ में फिर जो है अब दूसरा वर्णन यहाँ पे ये है कि अब बाकी का क्या हुआ, दूसरे लोगों का क्या हुआ। तो वहाँ पे एक मुनि जो थे लंका में आए हुए थे, वो 4 ज्ञान के धारी थे, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्व ज्ञान। और वो युद्ध के समय में ही लंका में रह के वो ध्यान कर रहे थे। और उस रात को उन्हें जिस दिन रावण की मृत्यु हुई उसी दिन रात को उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। और ऑफ कोर्स राम और लक्ष्मण जी जब आए और उन्होंने मुनि को नमस्कार किया, और साथ में इंद्रजीत भी थे, मेघवाहन, कुंभकर्ण, मंदोदरी, ये सब भी थे। इन्होंने भी नमस्कार किया मुनि को, क्योंकि मुनि को तो सब वंदन करते ही थे, सब लोग धार्मिक ही थे, कोई अधार्मिक नहीं था वहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने बताया राक्षस तो खाली एक नाम था, बाकी धर्मिष्ठ तो सब लोग थे। तो इसके बाद जो है वो इंद्रजीत, मेघवाहन, इन्होंने केवल ज्ञानी मुनि से पूछा कि महाराज हमारे पूर्व भव क्या हैं। अब इसमें एक थोड़ी सी बात जो है वो मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ। ये मतलब रावण की जो हमने गति देखी कि मृत्यु के बाद रावण का जो जीव है वो चौथी नरक में गया, तो इससे काफ़ी लोगों को ये एक कहीं ना कहीं लगता है कि रावण बहुत ही ज़्यादा एक अन्यायी राजा था। वो अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म ढाता था, और सबसे बड़ी बात तो उसने सीता का अपहरण किया और ये सब जो भी कार्य किए उसकी वजह से वो जो है वो नरक में गया। तो मैं क्लियर करना चाहूँ कि ऐसा नहीं है।
सीता को जो एक, अन्याय से जो है वो इस तरीके से अपने कब्जे में लेना, वो कहीं ना कहीं एक कारण रहा होगा, लेकिन उसी की वजह से चौथी नरक में रावण का जीव जाए ऐसा देख के लगता नहीं है। क्योंकि दूसरे कई ऐसे जीव इसमें आगे आएंगे कि जिनको भी नरक मिला है, तो अब उसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा हमें कोई कार्य नहीं दिखता। ठीक है, तो जहाँ तक ये दूसरे भी कुछ पात्रों को जिसमें उनको नरक मतलब प्राप्त हुआ है जो मृत्यु के बाद, तो उसका रीज़न जहाँ तक मैंने देखा, एनालिसिस किया, मुझे ये लगता है कि पूरी जीवन जो रावण ने युद्ध किए, क्योंकि रावण मैंने कहा 3 खंड का स्वामी था, और हमने देखा इन राजाओं से लड़ाई की, उस राजा से लड़ाई की, अब उन सब राजाओं से लड़ाई की, फिर उसमें जितने भी पशु हैं और इंसान जो मनुष्य हैं, वो सारे मनुष्य पशु ये सब जो मरे, तो उसका जो फल है वो अब मतलब उसका जो कारण है वो किसके ऊपर आएगा, तो वो ऑब्वियसली राजा के ऊपर ही आता है, क्योंकि राजा के कारण ही सारी लड़ाई हुई है। और अंतिम समय में रावण जो है वो पश्चाताप भी नहीं कर पाया, अपने पाप जो भी उसने किए हैं, अपने पापों का वो पश्चाताप भी नहीं कर पाया, इसकी वजह से उसे कहीं ना कहीं नरक हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है इसके सारों को देख के, क्योंकि आगे हम देखेंगे तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर होगी। खैर अभी तो हम इस बात पर थे कि इंद्रजीत और मेघवाहन जो है उन्होंने अपने पूर्वभाव पूछे, तो जो वो मुनि जो मुनि को केवल ज्ञान हुआ था उस रात को, मुनि ने उनके पूर्वभाव बताए कि आज से कई भव पूर्वों की बात है कि 2 भाई हुआ करते थे जिनका नाम था प्रथम और पश्चिम, और उन दोनों भाइयों की जो है वो खाना पीना भी बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। तो फिर अल्टीमेटली दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है वो साधु बन जाते हैं। हालांकि शुरू में उन्होंने इस डिसीजन से लिया कि कुछ खाना पीना नहीं मिल रहा है इसलिए हम साधु बन जाते हैं, तो साधु बन जाएंगे तो भिक्षा के रूप में मिल जाएगा। लेकिन फिर साधु बनने के बाद धीरे धीरे उन्होंने साधु के लायक जो भी सारे धर्म आराधना के कार्य होते हैं उसमें वो बहुत ही निष्ठा से उस कार्यों में लग गए, और फिर साधु के बाद वो एक से दूसरे जो नगर हैं वहाँ पे घूमते रहे, और घूमते घूमते फिर से वो कौशाम्बी नगरी में आए एक बार, और कौशाम्बी नगरी में उस वक्त वसंतोत्सव चल रहा था। तो ये जो प्रथम और पश्चिम जो दोनों भाई थे जो मुनि बन चुके थे अब, तो पश्चिम मुनि जो है उन्होंने राजा को रानी के साथ वसंतोत्सव में आनंद करते हुए देखा, तो उनको ये देख के लगा कि भाई इनकी जो जीवन है वो कितना ज़्यादा सुखी है, मैं भी इन्हीं के यहाँ इसी प्रकार जो है वो आनंद करना चाहता हूँ। इसलिए पश्चिम मुनि ने ये निदान कर लिया मतलब कि पूरा पक्का निश्चय कर लिया कि मैं जो है अपनी जो अब तक की सारी साधना है उसका फल मुझे तो यही मिले कि मैं इनके यहाँ ही जो है वो जन्म लूँ। और प्रथम मुनि ने उन्हें समझाया लेकिन वे नहीं माने, और पश्चिम मुनि निदान करके इस निदान के साथ ही वे मृत्यु को प्राप्त हुए कुछ समय बाद, और मरने के बाद वे उसी राजा के यहाँ रतिवर्धन नाम के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, और जैसा उन्होंने पहले निदान किया था उस प्रकार वो रतिवर्धन जो है वो सारे भोग वगैरह भोगने लगा। और जो साथ में उनके भाई थे प्रथम भाई, वो तो अपनी साधना वगैरह में अडल ही थे, निश्चयी थे, इसलिए वो मृत्यु के बाद देवलोक में गए। जब वो देव हुआ तब उस देव ने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरा जो पश्चिम करके जो मेरा भाई था जो साधना से चलित हो गया था वो इस वक्त कहाँ पर है, तो उसे पता चला कि भाई वो तो अभी रतिवर्धन के भाव में उसी कौशाम्बी नगरी में ही रतिवर्धन नाम का राजकुमार है। तो वो साधु का वेश बनाकर वहाँ पर आता है, भिक्षा मांगता है, और उसे अपना पूर्व भाव याद दिलाता है कि तुम याद करो कि तुम कौन थे पिछले भाव में। तो इस प्रकार रतिवर्धन को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे अपना पूर्व भाव याद आ जाता है कि वो पश्चिम मुनि हुआ करता था, और इस प्रकार से उसने गलत निदान कर लिया इसलिए वो यहाँ पर है। तो उसके पूरी जीवन की धारा पलट जाती है, वो पूरी तरीके से संयमी बन जाता है, और संयम के साथ राज्यभार पूरा वहन करता है, और अंत में अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ले लेता है। और संयम का पालन करके और मुनि व्रत के बाद वे 5वें देवलोक में, जहाँ उनका प्रथम नाम का जो भाई था जो पहले से देव बना था 5वें देवलोक में, वहीं पर वो पश्चिम भी आकर देव बन जाते हैं। और वहाँ देवलोक से वे आयु पूर्ण करके
महाविदेह क्षेत्र के एक विबुध नगर में राजा के राजकुमार के रूप में उत्पन्न होते हैं। और वहाँ पर भी जो है उनका जो संयम और वो की जो साधना होती है वो कंटिन्यू ही रहती है। वो कुछ समय बाद राजपालन करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर फिर से वे दीक्षा ले लेते हैं और फिर से वे साधना करके अच्युत देवलोक उत्पन्न होते हैं। और वहाँ से फिर च्यवकर वे दोनों प्रतिवासुदेव रावण के यहाँ पुत्र के रूप में इंद्रजीत और मेघवाहन के रूप में उत्पन्न होते हैं। और साथ में केवल ज्ञानी मुनि ने ये भी बताया कि रतिवर्धन के भव में जो तुम्हारी माता हुआ करती थी, पश्चिम मुनि को बताया कि रतिवर्धन के भव में उनकी जो माता थी वो माता का जीव भी घूमते घूमते अभी मंदोदरी हुआ है, यानी कि इस भव में वो तुम्हारी माता हुई है। तो इस प्रकार जो है मुनि तीनों के जो है वो पूर्व भव कहते हैं। तो तीनों को जो है बहुत ही ज़्यादा वैराग्य आ जाता है और इंद्रजीत और मेघवाहन जो रावण के पुत्र जो थे वो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और मंदोदरी को भी लगता है कि मुझे भी अपना जीवन अब संयम के लिए देना चाहिए। तो मंदोदरी और अन्य रानियों के साथ वो भी आरिका माता जी के पास संयम का पालन करने वाली दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं।